Good morning all of you. Myself Sohan Sen from Smart Sign Academy. I would like to welcome all of you for a new video of today. In today's video I am going to teach you something about the general rules of narrations. कि आखिर ऐसे कौन से जनरल रूल्स होते हैं, ऐसे कौन से बेसिक रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को अच्छी तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक टाइटल मेंशन कर दिया आपके लिए, द जनरल रूल्स ऑफ चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कौन से वो जनरल रूल्स रहेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स को मेंशन कर दिया है कि इन एग्जाम्पल्स को हम अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए उन जनरल रूल्स को बनाएं, क्योंकि हमें अलग अलग प्रकार के जो है एग्जाम्पल्स मिलते हैं कि हम उन एग्जाम्पल्स को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करें। तो सबसे बेहतर ये रहता है कि आप हमेशा एक या 2 एग्जाम्पल को मेंशन कर दीजिए, उन एग्जाम्पल्स को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हुए उन जनरल रूल्स को बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ जो फर्स्ट रूल रहेगा वो। तो मैं सबसे पहले मैंने फर्स्ट रूल में क्या लिखा है वो आपके लिए रीड आउट करके मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फिर फर्स्ट रूल में मैंने आपके लिए लिखा है दैट से, सेज, सेड एंड विल से, ये ऐसे पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं जो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में मिलते हैं। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स हमेशा अनचेंज्ड रहेंगे। आई रिपीट, ये हमेशा अनचेंज्ड रहेंगे। इनको आपको एज इट इज़ लिखना है। बेसिकली ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको पता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में रहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ही और उसके जस्ट बाद में लिखा हुआ है सेड, यानी जस्ट आफ्टर द स्पीकर आप इन वर्ड्स को देखते हो। तो स्पीकर के बाद में ये जस्ट बाद में आने वाले वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब कहे जाते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली इन वर्ड्स को आप अनचेंज्ड इसलिए रखोगे बिकॉज फर्स्ट इनके साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, और उस प्रीपोजिशन इनके साथ में मेनली यूज्ड होता है वो होता है टू, जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। और उस प्रीपोजिशन की नहीं होने की वजह से बेसिकली उसके इस वर्ब के पीछे कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं है। तो दोनों चीज़ें जब क्लियर हो जाती है कि ये जो पर्टिकुलर जो वर्ड है जो रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब को शो करता है, उसके पीछे की तरफ किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट रिफर्ड नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में वहाँ पे आपको जो प्रीपोजिशन टू है वो भी साथ में नहीं दिखता है। तो उस कंडीशन में आप इन सारे वर्ड्स को अनचेंज्ड रखते हो। तो इसके लिए आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बना रखा है ही सेड, तो अगर मैं इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपके लिए बनाऊंगा तो उस कंडीशन में मैं फिर से ही सेड ही लिखूंगा। मैं उसको किसी भी दूसरे वर्ड में चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि इसके पीछे टू एंड द ऑब्जेक्ट को मेंशन नहीं किया गया है। तो ओवरऑल आप इस रूल को डिटेल में इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब है वहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज ऑब्जेक्ट लेस देन यू कैन नॉट चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब है जो प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर को शो कर रही है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आपको एज इट इज़ रखना होता है। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो बेसिकली वहाँ पे प्रीपोजिशन टू को मेंशन किया हुआ रहेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे से के साथ में टी यूज्ड है, यहाँ पे सेज के साथ में टू लगा हुआ है, सेड के साथ में टू लगा हुआ है, विल से के साथ में टू लगा हुआ है, यानी यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंसेस के अंदर ऑब्जेक्ट पीछे की तरफ रहेगा। जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेकेंड सेंटेंस जहाँ मैंने लिखा है सी सेड टू मी। तो आप समझ पा रहे हैं बेसिकली रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट आ गया है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमें इन वर्ड्स को, कौन से वर्ड्स, से टू, सेज टू, सेड टू एंड विल से टू को हमें चेंज करना होता है। और वो चेंजिंग जो वर्ड हमें मिलेगा, किस वर्ड में चेंज करेंगे, ये पर्टिकुलर डिपेंड करता है फैक्ट रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर कि किस टाइप का रिपोर्टेड स्पीच आगे मेंशन किया हुआ है। उसी को ध्यान में देते हुए उसको आप टोल्ड में, टेल्स में, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, विश्ड में, कस्ड में, ऑल दीज वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स में आप चेंज कर सकते हैं। सो इट मीन्स इफ़ यू वांट टू चेंज दीज वर्ड्स then you need to change these words according to the reported speech। reported speech के अंदर जो टाइप ऑफ सेंटेंस उसको देख के आप इनको चेंज कीजिए। लेट्स गो टू द थर्ड रूल। अगर आप सेंटेंस में आगे बढ़ते हो तो थर्ड पोर्शन में आपको यहाँ पे कॉमा, इनवर्टेड कॉमा दिख रही है, जो पंक्चुएशन मार्क्स है जो सेपरेट कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक दूसरे से। तो बेसिकली इन पंक्चुएशन मार्क्स को हमें हटाना होता है जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, और इन दोनों पंक्चुएशन मार्क्स कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप हटा दीजिए।
और इनके साथ में इनकी जगह पे इनके प्लेस पे इन प्लेस ऑफ दीज पंक्चुएशन मार्क्स यू नीड टू ऐड कंजक्शन एंड दैट कंजक्शन आल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। यानी यहाँ पे आप जो कंजक्शन ऐड करेंगे वो कंजक्शन कौन सा होगा ये भी डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा सेंटेंस मेंशन किया गया है। उस टाइप ऑफ सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से देखिए, उस सेंटेंस को आप अच्छी तरीके से देखने के बाद कंजक्शन यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो उस कंडीशन में आप दैट कंजक्शन को यूज़ करेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे इंट्रोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग इफ़ या WH वर्ड होगा। इम्परेटिव होने पर टू रहेगा। ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी में असर्टिव की तरह कंजक्शन दैट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अगर हम ले जाते हैं नंबर 4, तो 4 टॉपिक के अंदर आपको अब रिपोर्टेड स्पीच की तरफ बढ़ जाना है। रिपोर्टेड स्पीच बेसिकली वो फैक्टर है, वो पार्ट है जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिटन है। तो बेसिकली यहाँ पे भी कुछ रूल्स जो है हम अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्टेड स्पीच वो पार्ट है जिसके अंदर बेसिकली हमें 3 टाइप ऑफ चेंजेस नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 टाइप ऑफ चेंजेस हैं, इनको मैं बता देता हूँ कि ऐसे कौन से 3 चेंजेस है जो रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ चेंज ऑफ टेंस। इट मीन्स यहाँ पे हमें चेंज ऑफ टेंस यानी टेंस को चेंज करना है। सेकेंडली चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउंस को चेंज करना है। थर्ड है चेंज इन द टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, टाइम और प्लेस के जो भी वर्ड्स आएंगे उनमें भी हमें चेंज करना है। लेकिन एक चीज़ को आप अच्छी तरीके से केयर करें कि इनमें से ये तीनों चेंज हमेशा कंपलसरी होंगे। तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये जो दोनों रूल नंबर 2, जो चेंज नंबर 2 है चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज नंबर 3 है चेंज इन टाइम एंड प्लेस वर्ड्स, ये कंपलसरी हमेशा होता है। लेकिन चेंज ऑफ टेंस कब होगा? कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में टेंस के चेंजेस नहीं किए जाते हैं। ये आप उस समय पढ़ेंगे जब मैं आपको चेंज ऑफ टेबल, जो टेंस की जो चेंज टेबल है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। उस समय मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि आपको टेंस चेंजेस कब करने हैं, कब एग्जैक्टली नहीं करने हैं। सो यू नीड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो इन विच आई विल एक्सप्लेन अबाउट द चेंजेस ऑफ टेंस एंड उसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से टेंस के चेंजेस वहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टेप बाय स्टेप इन रूल्स को अप्लाई कीजिए एंड डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कीजिए। यू विल बी एबल टू डू इट। थैंक यू सो मच।